कि कई पंचायत के अध्यक्ष, कई पंचायत के मुखिया, अभी दलितों के नेता, शोषितों और पीड़ितों के नेता हसनपुरा के सोहन राम जी आपके बगल में बैठे हुए हैं। बगल में फलपुरा के मुखिया काफ़ी तेज और तरार और मृदुभाषी आपके शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं। दीपक मिश्रा जी का नाम बताए, भगत जी का नाम बताए। बहुत सारे लोग जो है साथ साथ जब कहीं उम्मीदवार आते हैं, हम आते हैं या अपने से लोग लग करके काम करते हैं। चूँकि रुझान तो आपको चेक करना है, रुझान तो आपको जानना है। मैं अगर रुझान के बारे में कहूँ तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए कि समाज की दर्पण आप हैं और आपको लोग देखता है और आपसे लोग समझता है। यह काम आपका है कि मेरा रुझान कैसा है, मेरे उम्मीदवार का रुझान कैसा है। मैं केवल दरौंदा विधानसभा के उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मात्र 11 उम्मीदवार हैं। मैं इस पूरे कमिश्नरी के उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ कि उन उम्मीदवारों में मेरा उम्मीदवार जो है हर मायने में सर्वोपरि है। वह शिक्षा की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो या दरौंदा के विकास के मॉडल और विजन पर बात करने की बात हो, तो उसमें सबसे उम्दा किस्म का उम्मीदवार जो है रोहित कुमार अनुराग उर्फ भोला है। दूसरा कि ऐसे पिता का पुत्र है कि जो शहर जमीन से आए। अगर आप चूँकि मीडिया से जुड़ी हुई हैं, आप मीडिया के माध्यम से लोगों को रिझा रही हैं, लोगों की का समीक्षा कर रही हैं, लोगों को सुन रही हैं, एक एक घर जा रही हैं। जब आप कहिएगा कि सिवान में नेताजी के यहाँ जाना है तो लोग जान जाएंगे कि जननायक नेताजी उमाशंकर सिंह के यहाँ आपको जाना है। छपरा में अगर कहिएगा कि नेताजी के यहाँ जाना है, गोपालगंज में कहिएगा कि सिवान नेताजी के यहाँ जाना है, तो लोग समझ जाएंगे कि यह उमाशंकर बाबू के यहाँ इनको जाना है। अब सोचिए कि कितना आदर और भाव था उनके लिए लोगों के मनों में। उनके छोटे पुत्र, प्यारे पुत्र रोहित कुमार अनुराग उर्फ भोला जी हैं। भोला जी देश और दुनिया के सबसे प्राइवेट बड़े जहाज कंपनी क्लब वन एयरलाइंस के सीईओ थे, वाइस चेयरमैन थे। सोचिए कि लगभग 1.5 करोड़ का पैकेज था उनका। और मेरे एक आग्रह पर, अजय जी के एक आग्रह पर, जितेंद्र स्वामी ने उनसे आग्रह किया कि आइए इस बार का चुनाव जो है आपको लड़ना है, क्योंकि उमाशंकर बाबू के चादर की ऊंचाई बढ़ानी है। हमने उनको एक टेस्ट किया कि यह कुछ दे सकते हैं क्या। उमाशंकर बाबू नहीं हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में एक बार कुछ एम्बुलेंस दे दीजिए, दिला दीजिए, क्योंकि आप तो ब्यूरोक्रेट्स में हैं और लगभग देश के विभिन्न राज्यों में सेक्रेटरी लेवल पर आपके दोस्त हैं। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वह कहीं ना कहीं उनके सेक्रेटरी आपके मित्र हैं। बहुत सारे उद्योगपतियों में से भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो आपके कलीग हैं, जुड़े हुए हैं। चूँकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूर्व में आप आकलन करिएगा, जब नेट को देखिएगा तो भोला जी की शादी विंध्याचल माँ के दरबार में हुआ और दिल्ली जब उनका रिसेप्शन हुआ, रेनुआ भी रिसेप्शन हुआ था, लेकिन दिल्ली रिसेप्शन हुआ तो देश के सेनाध्यक्ष, देश के होम सेक्रेटरी, देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति और देश के 36 दलों की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, देश के सोशल नेटवर्किंग के समाज में काम करने वाले लोग वहाँ मौजूद थे। देश के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वहाँ मौजूद थे। आप सोच सकती हैं कि ऐसा उम्मीदवार मैं आपके बीच लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? क्योंकि सिवान रोजगार विमुक्त हो गया है। रोजगार से मुक्त हो गया है। नौजवानों के चेहरे पर मुरझाहट है। आपने देखा होगा कोरोना काल में
हजारों लोग विभिन्न राज्यों से लौट करके आए हैं, पैदल चल करके, गाड़ी से चल करके, विभिन्न रास्तों से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। अगर काम रहता तो अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को, अपने बूढ़े बाप को छोड़ करके ये हरियाणा क्यों जाते, महाराष्ट्र क्यों जाते, ये दिल्ली क्यों जाते, सूरत क्यों जाते? लेकिन काम के लिए, पेट के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने नौजवान शिशु बच्चों को कहीं ना कहीं तैयार करने के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए वह दूसरे प्रदेशों में जा कर के मजदूरी करते हैं। सीवान में चीनी मिलें बंद हो गई। 1977 की जब सरकार बनी, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुए, उमाशंकर बाबू उस विधानसभा के माननीय विधायक थे, तो उस समय 1978 में एक जूट मिल की स्थापना हुई सीवान में, जिसमें मेरे जैसा व्यक्ति, एक छोटा सा कार्यकर्ता है जितेंद्र स्वामी, इसने 400 लोगों को उसमें नौकरियां दी थी। कथा नहीं कहता, जितेंद्र स्वामी जो बोलता है वह पीछे में और वह सामने में बोलता है। लेकिन आप चले जाइए उस सूता फैक्ट्री का एक ईटा भी देख लीजिए कि ईटा हो वहाँ, आखिर कौन लोग लेकर चले गए? चीनी मिलों की एक मशीनें नहीं है, दीवारें नहीं है। एक दिन चिमनी कट रहा था, जितेंद्र स्वामी एसपी को टेलीफोन किए तो चिमनी किसी तरह से साहब का मिल का बच गया है। लेकिन मैं इसलिए भोला जी को लाया कि भोला जी यहाँ रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आज उनके दोस्त पूछ रहे हैं जो इंडस्ट्रिस्ट हैं कि तुम कहाँ चले गए? अरे इस देहात में, गांव में ये धूला फांकने तुम क्यों चले गए? तो उसने कहा कि पिताजी की बड़ी चादर थी, उस चादर को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जो उमाशंकर बाबू का सफ़ेद चादर था उसकी ऊंचाई और बढ़े। यह कोई नहीं कहे कि उमाशंकर के बाद कोई नहीं। इसलिए मैं लौट करके आया हूँ। उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कर रहे हो तो जीतो, विधानसभा पहुँचो, हम लोग सर्वे कराएंगे और कोई ना कोई ऐसा इंडस्ट्रीज लगाएंगे इस जिला में, इस प्रांत में, इस कमिश्नरी में, जहां नौजवानों को रोजगार मिल सके। ऐसा कोई उम्मीदवार है क्या कमिश्नरी में? ऐसा कोई उम्मीदवार है क्या प्रांत में? एक उम्मीदवार मैंने दिया है, रोहित कुमार अनुराग भोला को। मैं चाहता तो मेरी पत्नी अनुग्रह नायर उमाशंकर सिंह महिला कॉलेज की प्राचार्य हैं, मैं उनको लड़ा सकता था। बेटा दिल्ली और जेएनयू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट करके आया है, मैनेजमेंट करके आया है, मैं उसको लड़ा सकता था। मैंने उसको लड़ाया जो देश और दुनिया के आधे देशों को घूम करके आया है, आधे देशों का मैनेजमेंट करके आया है, और उसको काम करने का भी अनुभव है, मैनेजमेंट का भी अनुभव है, और उमाशंकर बाबू का जो आशीर्वाद मिला है राजनीति का, जो लोगों के सेवा करने का, वह भी जज्बा है। चूँकि 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ करके आया है, 1 रुपया का नहीं। यानी कि लोगों के पास बहुत कुछ है भोला जी को चुनने के लिए, बहुत सारी ऐसी पॉइंट है जिससे वो भोला जी को ही चुने, दूसरे तरफ न जाए। तो आप गाँव का जब सर्वे करिएगा तो पता चल जाएगा। बिहार का चुनाव एक अजीब चुनाव है। यहाँ निर्दलीय बराबर जीतते रहे हैं। ये सभी दलों में दलदल है, और निर्दल जो है, बोल रही हैं, गाना गा रही हैं प्रियंका पांडे, हैं? हाँ, सबसे अच्छा निर्दल है। हम चूँकि कहते हैं कि यारों यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है, आज सीने में कितना हो दर्द हो, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। जितेंद्र स्वामी अपने लोगों के लिए कहता है कि चूँकि कहीं का वार्ड मेंबर भी नहीं है जितेंद्र स्वामी, लेकिन लाखों लोगों का प्यार, स्नेह और समर्थन की ताकत है, जिससे ललकार रहा है जिन लोगों ने अत्याचार किया है, अनाचार किया है, व्यभिचार किया है, दुराचार किया है। जब जब यह बहुराई सता संतों से टकराई है तो धरातल पर गिरकर मानवों के पैरों तले कुचल दी गई है। देखिए कैसे कुचलता है। मैं अपने लोगों के लिए मात्र एक संदेश देता हूँ कि आपके उल्फत को नाकाम न होने देंगे, आपके दोस्ती को बदनाम न होने देंगे। मेरे जिंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपके जिंदगी में शाम न होने देंगे।
स्वामी जी ये बताइए कि अब तो योगी जी भी आ रहे हैं सिवान में, दरौदा में आ रहे हैं 29 तारीख को, तो क्या लगता है कि उनका जादू दरौदा की जनता पे चलेगा? आपने भोला जी का तो इतना सारा गुणगान कर दिया, अब कुछ योगी जी के भी बारे में बता दीजिए। देखिए ना, प्रदेश में सब चीटर बैठे हुए हैं। योगी जी का कार्यक्रम दरौली में लगा था। गोरखपुर के रमेश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बिहार से प्रभारी बनाए गए हैं, वो दरौली विधानसभा के प्रभारी बनाए गए। लखनऊ के एक बगल के ही जगदम्बिका पाल जी सांसद हैं, उनके इलाके के एक विधायक हैं राघवेंद्र जी, जो सिवान के प्रभारी बनाए गए। दो इम्पोर्टेंट, रमेश जी मठ से जुड़े हुए हैं। योगी जी का मठ है गोरखपुर, जो इस देश का एकमात्र मठ है जिसको कहा जा सकता है कि हिंदुओं का मठ है। और वह मठ के मुखिया थे परम आदरणीय अवैधनाथ जी। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, एक बार आते हैं योगी जी, तो आप तो पत्रकार हैं, आप तो पहुंचेंगी और योगी जी से पूछेंगी, पूछिए कि आपको महंत बनाने में, और योगी आदित्यनाथ जी, योगी अवैधनाथ जी का, महंत अवैधनाथ जी का शिष्य बनाने में उमाशंकर बाबू का क्या कोई योगदान है क्या? जरा एक क्वेश्चन करिएगा कि आप तो जोगी हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। अवैधनाथ जी आपका नोटिस नहीं ले रहे थे, आप तो किसी के पिए थे। अब किसके पिए थे? अब देखिए 40 वर्ष से भाजपाई हैं शारदानंद द्विवेदी जी, ये भी 6 वर्ष के लिए निष्कासित भाजपा से। और जो यहाँ भाजपा का तथाकथित जो उम्मीदवार है, चूंकि भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र भाई के उम्मीदवार नीतीश कुमार के उम्मीदवार रोहित कुमार अनुराग हैं। सुशील मोदी ने मुझे कहा टेलीफोन करके कि अगर नाम लीजिएगा नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, तो FIR करा देंगे। बताइए, मुख्यमंत्री उनका भी मेरा भी, देश का प्रधानमंत्री आपका भी और मेरा भी। क्या नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री नहीं हैं? आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं? देश और दुनिया जानती है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं भारत का नागरिक हूँ, जितेंद्र स्वामी भारत का नागरिक है, दीपक मिश्रा भारत के नागरिक हैं, ये शारदानंद द्विवेदी भारत के नागरिक हैं, ये सोहन राम जी, शत्रुघ्न जी, ये मुखिया भगत जी, ये सब लोग भारत के नागरिक हैं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है क्या? तेईस जब सबके प्रधानमंत्री हैं तो रोहित कुमार अनुराग के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दुनिया में अगर चर्चा कहीं होगी कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री आज का कौन है, तो उसमें नरेंद्र भाई मोदी हैं। लेकिन नीचे जो लोग हैं, माल बाबू, जो ये माल लेकर टिकट बेच रहे हैं, ये चले जाइए भूपेंद्र यादव जी से पूछिए कि राजेंद्र जी जो नरेंद्र मोदी के साथ प्रचारक थे, जो झारखंड में संगठन मंत्री थे, उनको रिजाइन करा करके मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार ले आए थे, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? रामाकांत पाठक जब इस जिला में कोई एक ध्वज टांगने के लिए भाजपा का तैयार नहीं था तो उसको अध्यक्ष बनाया गया। उसके झंडा टांगने के एवज में उसके बाप को गोलियों से भून दिया गया, उसके बेटे को गोलियों से भून दिया गया। 1 महीना पहले उसका जवान बेटा मर गया और उसके पत्नी का टिकट काट दिया गया। चोकर बाबा एक गरीब सेवक या जनसेवक कहिए था, यह सभी लोग जानते हैं। उसका टिकट कैसे कट गया भाई? उसका टिकट क्यों दिया? डॉक्टर अजय जी नेपाल के बॉर्डर पर रक्सौल के विधायक हुआ करते थे, जिनके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी और संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी भावराव देवरस, बालाराव देवरस जी जैसे लोग जिनके हाथे थे। मोहन भागवत जी की बात ही छोड़ दीजिए, और उसका टिकट काट दिया गया भाई। पूछिए, यह चौरसिया जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे,